बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं काजी बिलाल हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सैफर केस में इमरान खान की रिहाई के अहकामात के बाद अभी तक ना शाह महमूद कुरैशी और ना इमरान खान जेल से बाहर आए हैं, क्योंकि अदालत ने अपने फैसले में लिखा है अगर इन पर कोई और केस नहीं है तो इनको जेल में ही रखा जाए। अब बात यह है कि जिस जज ने इमरान खान को 10 साल की सज़ा सुनाई या शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की सज़ा, आखिर उसने भी तो एक कानून का सहारा लिया और कानून के मुताबिक सज़ा दी, और हाई कोर्ट में आकर इतने अरसे बाद वो फ़ैसला जो है ना नल एंड वाइड हो गया, यानी सेट असाइड कर दिया गया। अब यहाँ भी देखना चाहिए हमारे कानून दानों को, और कानून दान हमारे कौन है, कानून साज कौन है, वो हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं। उन्हें ये देखना चाहिए वो जो कानून साजी कर रहे हैं वो किस किस्म की कानून साजी है, या वो ऐसे कानून क्यों बनाते हैं जो पायदार ही नहीं होते। अब ये कहते हैं जी एपलेट कोर्ट्स होती हैं, एपलेट कोर्ट इसलिए होती हैं कि जी आपकी दाद रसी करती हैं। मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ़ हूँ, इसलिए कि लोअर कोर्ट में इतना खौफनाक और गलत फ़ैसले होते हैं। वहाँ अक्सर मैंने देखा है कि वो जो अपना बार्स का प्रेशर, इधर उधर का प्रेशर, रिश्तेदारों का प्रेशर। अभी इस केस में आप देखें, सैफर केस जो मेन चीज़ है सैफर, वो उस अदालत में पेश ही नहीं किया गया, और कितनी शर्मिंदगी की बात है हुकूमत के लिए और उस वक्त के वहाँ के सरकारी वकीलों के लिए जो बड़े अपने आप को जज समझते हैं। वो हाई कोर्ट में बिल्कुल चारों चारों चित हो गए, और मैं लोअर कोर्ट के उन जजों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने उजरत में कोई भी दबाव हो ऐसा फ़ैसला किया कि जनाब 10-10 साल से सज़ा दे दी, और एक पार्टी के रहनुमा, यानी कि एक बड़ी पार्टी जो मुल्क की है, उनको मुलज़िम से मुजरिम बना दिया। अच्छा, उसके बाद जनाब ये उस फैसले पर बहसें होती रही, ये होता रहा। जब वो आया हाई कोर्ट में तो वहाँ जनाब आए बहस आए, ना एफ.आई. के प्रोसिक्यूटर के पास कोई जवाब था, ना हुकूमत के पास कोई जवाब था। मेन उन्होंने क्वेश्चन किया, अभी सैफर है कहाँ, और जो तो ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। लोअर कोर्ट ने मांगा नहीं, केस किस चीज़ पे चल रहा था फिर, यानी कि एक कागज़ ही नहीं है। एक यानी वो कहते हैं ना स्टे लेने जाएं तो आपके पास जायदाद के कागज़ ही ना, तो स्टे कैसे मिलेगा आपको। ये वही वाली बात है। यहाँ कुछ हो ना हो, एक कहानी घड़ दी गई और केस चला, हाई कोर्ट में आके उड़ गया। अब खदशात जो हैं लोगों के अपनी जगह मौजूद हैं। अब खदशात ये हैं कि हाई कोर्ट में चलो उड़ गया। इनके जो तर्जमान है अकील, बैरिस्टर अकील, वो कह रहे थे अभी हम जायज़ा ले रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो ये एक टसल तो चल रही है इदारों में और हाई कोर्ट के जजों में, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो जो भी इमरान खान के हक़ में आती है चीज़, वो उसको फेवर दे देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी दूसरी मुख्तलिफ सूरत हाल है। अगर फ़र्ज़ करें 2 महीने बाद, मेरे 90 दिन में या 3 महीने, अपना 30 दिनों में ये जो अपील करनी होती है, अगर वहाँ जाते हैं फिर वो हाई कोर्ट का फ़ैसला कालादम हो जाता है, तो फिर क्या होगा। ये लकूनाज़ हैं कानून के, इसको पहले दूर किया जाना चाहिए। भाई एक लोअर कोर्ट ने जो फ़ैसला किया उसको जो अच्छे जज होते हैं उनका फ़ैसला आखिर तक जाना चाहिए और अपहेल्ड होना चाहिए। अब यहाँ क्या होता है, एक जज जनाब लोअर कोर्ट में कर देता है फ़ैसला, सफ़र कौन करता है, क्लाइंट। वकीलों को तो दिहाड़ी लग जाती है ना, हाई कोर्ट में गए, वो उधर गए, उनको तो फ़ीसें मिल जाती हैं। सफ़र वो करेगा जिसके खिलाफ गलत फ़ैसला हुआ होगा। अब इस सारी सूरत हाल में एक रिव्यू की ज़रूरत है कि ऐसे फ़ैसले ना किए जाएं जो हक़ाइक़ पर मबनी ना हों, वरना इसी तरह जग हसाई होगी। अब आप देखें, इमरान खान को रिलीफ मिला या शाह महमूद कुरैशी को रिलीफ मिला, भगले बजा रहे हैं, खुशी का। उनके तो लीडर को रिहाई मिली है, वो तो खुश होंगे। अब दूसरी जानब जो अपोजिशन है, जो गवर्नमेंट इस वक्त बैठी हुई है, वो इस फैसले को पता नहीं इंतहाई तनकीद कर रही है, इंतहा की। उसकी बनती भी है। तो हमारे यहाँ तो एक जीतता है एक हारता है। जो हारता है वो तो कहता है जी मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। ये तो आप सुने ना, जब केसेस चल रहे होते हैं, जज खुद कह रहे होते हैं, कहते अभी मैं फ़ैसला कर दूंगा,
दूसरी पार्टी का एक जज मिला हुआ था। इसलिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी नहीं है हमारे अंदर। दूसरा जो कानून साजी है, अब इस पे ये नहीं है कि एक बंदे ने फैसला कर दिया लोअर कोर्ट ने, तो उसके ऊपर हाई कोर्ट ने उसको उड़ा दिया। उस जज से भी पूछना चाहिए, एक मैकेनिज़्म होना चाहिए भाई तुमने किस बेस पर फैसला किया था। यहाँ क्या होता है, बस ठीक है सेटिस्फाइड हो गए जी, लोग तालियां बजाई, उठ के जनाब भाग पड़े, हम जीत गए जी, हम जीत गए। और दो ढाई साल आपके ज़ाया हो गए इस कानूनी मुशगाफियों की वजह से, उसका कौन जवाब देगा? ये ज़रूरत है। अब साइबर केस उड़ गया, मैं तो इसको एज ए सिस्टम के तौर पर देख रहा हूँ कि ये हमारे लकूनाज हैं कानून में, इसको दूर होने चाहिए। साइबर केस उड़ा, इससे पहले आप देखें मरियम नवाज़, हमजा शहबाज, एहसन इकबाल, अपना शाहिद खाकान अब्बासी, मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, सबको सज़ाएँ हुई और अपर कोर्ट में आकर सारे बरी हो गए, बाइज़्ज़त बरी हो गए, बल्कि अब हुक्मरान भी बने हुए हैं। ये कानून के साथ मजाक है, इस मुल्क के साथ मजाक है। पहले इसको ठीक किया जाए, उसके बाद जश्न मनाया जाए। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।